हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में समझना चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमको इतिहास जानना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या पढ़ेंगे भी तो इन शॉर्ट जो एग्ज़ाम के लिए आएगा बस उसे ही पढ़ लेते हैं, बाकी क्या करेंगे इतिहास पढ़ के, ऐसे वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, तो उस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इतिहास पढ़ के क्या करेंगे, ये जो थिंकिंग है यही इतिहास को कठिन बनाता है। एक्चुअली में इतिहास कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारी थिंकिंग होती है ना कि हम इतिहास पढ़ के क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, ये वाला जो बात रहता है वो तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, क्या करेंगे जान के, ठीक है। अगर ऐसा होता ना दोस्तों कि हम क्या करेंगे जान के, तो इतिहास कोई विषय ही नहीं होता, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूँ, जैसे बहुत लोग रहते हैं कि हम विज्ञान के छात्र हैं। भाई तुम विज्ञान के छात्र हो तो क्या नया इन्वेंशन कर रहे हो, वहां पे भी तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो। न्यूटन ने क्या किया ये पढ़ते हैं ना, न्यूटन ने किया था डिस्कवरी, हो गया, न्यूटन मर गया, खत्म, अब उसकी थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो वो तो एक प्रकार का हिस्ट्री ही है, ठीक है, लेकिन उसका हमारे नेचुरल हमारे लाइफ में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने किया था ना, आपने थोड़ी किया है, ठीक है। तो उसने जो कर दिया है उसको हम पढ़ते हैं, तो वो भी एक टाइप का हिस्ट्री ही है, ठीक है। वो जो प्राकृतिक विज्ञान है उसका इतिहास है, और हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं ना, प्राकृतिक और सामाजिक। तो जो विज्ञान विषय में पढ़ते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान है, और हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पे प्राकृतिक विज्ञान वाले में हम प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास का बात करते हैं कि न्यूटन ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक इतिहास है। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास के बारे में, तो हमारे समाज की उन्नति कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन समराइज किए हुए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इतिहास जानना क्यों जरूरी है, ठीक है, हम क्यों जाने इतिहास को। और डरना नहीं चाहिए, इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से फिर शुरू करते हैं कि इतिहास क्या है। सबसे पहले तो इसी को समझते हैं ना, इतिहास है क्या एक्चुअली में, और पढ़ना क्यों जरूरी है इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि इतिहास एक्चुअली में क्या होता है। तो इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातों का अध्ययन, जो बातें बीत चुकी हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब जो बातें बीत चुकी हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। इससे हम वो उन प्रक्रियाओं को समझते हैं जिन प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्य ने अपने आप का विकास किया और आज के सभ्य समाज का निर्माण किया, ठीक है। आज जो हमको ये सभ्य समाज जिसको हम बोलते हैं, हालांकि असभ्य है कि असभ्य हो तो अपने लेवल पे आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, लेकिन आज का जो समाज हमको वर्तमान समाज का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है, ये कैसे विकसित हुआ इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ इस विश्व में, इस पृथ्वी पर, तो बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक है, बहुत सारे हिंसक जानवर थे जो मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। और उसके बाद खाना क्या है, क्या करना है, परमानेंटली कैसे रहना है, कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, ये सब जो चैलेंज था ना, इसको मनुष्य ने ओवरकम किया, इसको मनुष्य ने सॉल्व किया, इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व किए, उन प्राकृतिक विपदाओं से वो कैसे निपटा, ठीक है, और वर्तमान समाज का निर्माण कैसे हुआ, इसका जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो क्या इतिहास उतना पुराना ही है, ऐसा नहीं है। इतिहास जो है काल क्रम के आधार पर विभाजित है 3 खंडों में, ये तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है।
तो अब सीधी सी बात है कि प्राचीन इतिहास मतलब जब आदिम मानव वगैरह लोग थे उसके बारे में वहाँ पे अध्ययन किया जाता है कि उन्होंने उन प्राकृतिक विपदाओं का कैसे सामना किया और कैसे समाज का गठन किया और कैसे फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया, इसके बारे में वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन इतिहास में जो समाज में कुरीतियां आ गई थी, ठीक है भाई, अब जो प्राचीन मनुष्य थे उन्होंने समाज बना दिया। अब उस समाज में बहुत सारे नियम बनाए गए, जिसमें से कुछ नियम अच्छे थे और कुछ नियम खराब थे, उनका समाप्त हो जाना जरूरी था, ठीक है। तो जो खराब नियम थे उनको कुरीतियां कही गई, तो उन कुरीतियों को हटाने के लिए क्या किया गया, समाज को और परिशोधित कैसे किया गया, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें, मध्यकालीन इतिहास में। और फिर आधुनिक इतिहास को तो हम जान ही रहे हैं कि अंग्रेजों से संबंधित है वो, और भारत के औद्योगिक विकास से संबंधित इतिहास है, तो उसके बारे में हम पर्टिकुलर वहां पे बात कर लेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इतिहास क्या कहलाता है, इतिहास किसको बोलते हैं, मतलब मनुष्य के विकास की जो धीमी प्रक्रिया थी और विकास के चरणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि क्या इतिहास में केवल युद्धों और राजाओं का विवरण होता है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में केवल युद्धों और राजाओं का विवरण होता है, ठीक है। इतिहास वास्तव में उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एक लंबी अवधि में किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक विकास की एक रूपरेखा या फिर एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ठीक है। इतिहास वास्तव में क्या करता है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, है ना। अब जो पुराने स्रोत हैं जिसमें बहुत सारे स्रोत आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पांडुलिपियां आ जाती हैं, पुस्तकें आ जाते हैं, उस समय का साहित्य आ जाता है, ठीक है। तो उन स्रोतों के आधार पर लंबी अवधि में, मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड पे 500, 600, 700, 1000 साल या फिर 700 साल, 600 साल में, 1000 साल में, ठीक है, किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है इतिहास, ठीक है। इसमें केवल युद्ध व राजा नहीं होते, उस पूरे समाज के डेवलपमेंट के बारे में यह विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हाँ, राजा जो है वो लीड करता है, हम ये कह सकते हैं कि राजा जो है वो लीडिंग करता है, राजा जो है वो नियम बनाता है, ठीक है, उस नियम को फॉलो करवाता है और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का उस समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका विश्लेषण होता है इतिहास में, ठीक है। राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो इतिहासकार होता है ना, वो ये भी विश्लेषित करता है कि वो राजा ने वो नियम क्यों बनाए, ठीक है, ठीक है। अभी उदाहरण मैं इसके नहीं दे रहा हूं, जब हम पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें जैसे हम उसका बात कर सकते हैं, आपका मोहम्मद बिन तुगलक का बात कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या बोलना चाहिए, सनकी राजा के रूप में उसको देखा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए, मध्यकालीन इतिहास में जितने भी राजा थे, मुस्लिम राजा, उन सभी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसके द्वारा जो फैसले लिए गए उसका समाज पे क्या असर पड़ा भाई, उन फैसलों के कारण आज उसे सनकी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक पागल बोला जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है उसे, ठीक है, जिसके लिए किसी की फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए कुछ नियम वास्तव में बहुत अच्छे थे, हालांकि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाया, ठीक है। तो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, जिस हिसाब से मैंने उसके बारे में देखा है, एनालाइज किया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इतिहास में केवल युद्ध और राजा नहीं होते, राजा होते हैं, लेकिन राजा के द्वारा बनाए गए नियम, ठीक है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और उसके उन नियमों का समाज पे जो प्रभाव है उसके द्वारा समाज का विकास कैसे हुआ, चाहे वो विकास आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, उस विकास पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे विकसित हुआ, इसका विश्लेषण किया जाता है इतिहास में, ठीक है। इतिहास में समय के साथ साथ आई विभिन्न परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, अब उसने अपना राजधानी स्थानांतरित किया, सक्सेस नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, उसका भी विश्लेषण है कि वहां पे पानी की कमी हो गई कि और कुछ हो गया, लोग स्थानांतरित नहीं हुए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है ना।
तो इन बातों के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है कि कोई घटना क्यों घटित हुई। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में भी कहा जाता है। साथ ही इस बात का भी विश्लेषण किया जाता है कि किसी घटना का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एक घटना बता रहा हूँ। केरल में एक बड़ी भयंकर प्रथा थी, है ना, ब्रेस्ट कर वाला, आप लोगों ने सुना होगा, स्तन कर। ठीक है, स्तन कर के बारे में। वहां पे जो नीची जातियों की जो महिलाएं थी, बड़ा मतलब कैसे लोग रहते थे। ठीक है, मतलब अभी भी तो गुस्सा आ जाता है मेरे को ये चीज सुनता हूँ तो स्तन कर, वहां पे जो छोटी जातियों की जो महिलाएं थी उनको अपने स्तनों को ढकने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और स्तन को ढकने के बदले उनसे टैक्स लिया जाता था। और एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो स्तन कर लिया जाता था ना, ये स्तनों के आकार पर निर्भर करता था। ठीक है, ये चीज भी था। तो अब वहां पे सीधी सी बात है यार कि एक महिला को जो उच्च जाति की है उसको स्तन को ढकने का अधिकार है और जो निम्न जाति की है उसको स्तन को ढकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये चीज वहां पे हो गया। तो भाई वहां पे विद्रोह हुआ। वहां पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, नंगेली नाम की एक महिला थी। ठीक है, नंगेली, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल में। नंगेली नाम की एक महिला थी, इसने स्तन कर देने से इनकार किया और उसके बाद फिर विद्रोह इसने कर दिया था। ठीक है, तो अब बहुत भाई मतलब सामाजिक नियम वहां पे बना हुआ है कि आपको स्तन कर देना है, ढक नहीं सकते आप। तो इसने ढक लिया और स्तन कर देने से इनकार कर दिया। तो अब इसके बाद जो सैनिक वगैरह थे वो इसके पास गए, तो इसने क्या किया, अपने स्तनों को ही काट दिया और उनको सौंप दिया कि प्रॉब्लम इसी से है तो आप इसे ही ले जाइए। ठीक है, मैं नहीं रखूंगी। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद वहां पे विद्रोह हुआ। अब मैं ये चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि किसी एक विद्रोह से या किसी एक क्रिया से, एक क्रियाकलाप जो इसने अपनाया उसे हमें क्रिया मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी की वजह से उस समाज में परिवर्तन हुआ। आज वहां पे सभी को, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 200-250 साल पुरानी बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अंग्रेज थे उस समय पे। ठीक है, तो इसके विद्रोह के कारण उस समाज में पूरा परिवर्तन हो गया। ठीक है, और आज सभी वहां पे किसी को ब्रेस्ट टैक्स नहीं देना पड़ता, सब अपने ब्रेस्ट को ढक सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये बहुत विवादित चीज भी रहा है और बहुत ज्यादा इतिहास में चर्चित भी रहा है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। और ये समझने में भी हमको आसानी हो जाएगी कि एक विद्रोहिणी से या एक क्रिया करने वाले से समाज पे उसका क्या असर होता है। ठीक है, हालांकि मैं चाहता तो अपने छत्तीसगढ़ से ही बता सकता था, सुंदरलाल शर्मा वाला, लेकिन ठीक है नहीं बताए, उनको हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्या इतिहास केवल तारीखों का संकलन है? भाई हम एक उदाहरण समझते हैं, जैसे मनुष्य ने चाय पीना प्रारंभ किया। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय कल से ही पीना प्रारंभ कर लिया है। ठीक है, चाय तो बहुत पुराने समय से पी रहे हैं, बहुत पहले से पीते आ रहे हैं। तो कोई मेरे को तारीख बता सकता है क्या? कि कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अगर आपको पता होगा कि मनुष्य ने किस तारीख से चाय पीना चालू किया। ठीक है, तो नहीं बता सकते मेरे हिसाब से तो कि मनुष्य ने कब से चाय पीना चालू किया। ठीक है, चलिए ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। भारतीय इतिहास हम सभी पढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास संग्राम के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। तो कोई मेरे को बता सकते हैं क्या कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस तारीख से चालू हुआ? स्वतंत्रता संग्राम किस तारीख से चालू हुआ? अब ये 10 मई मत बोल देना, ठीक है, 10 मई 1857 मत बोल देना, है ना। उससे पहले भी नागा विद्रोह हो चुका था और उससे पहले भी छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस तारीख से चालू हुआ, ये कोई बता सकता है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई तारीख नहीं होती। ठीक है, और इतिहास में उन्हीं बातों का संकलन बहुत ज्यादा है जिसके लिए एक तारीख डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे सती प्रथा प्रारंभ हुई, खत्म भी हुई। सती प्रथा कब प्रारंभ हुई बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते भाई। वैदिक काल में तो सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भी अगर हम आए तो उस समय भी सती प्रथा नहीं थी, या इवन दैट गुप्त काल तक सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, भानुगुप्त के अभिलेख से पहली बार एक सती प्रथा का उल्लेख मिला है। तो उससे पहले तक तो सती प्रथा नहीं थी ना, उसके बाद आई। तो उसका कोई एक तिथि है क्या?
कि सती प्रथा कब से चालू हुआ। अब उसके बाद उन्मूलन हुआ, ठीक है, 1830 में नियम बना, लेकिन क्या उससे पहले उन्मूलन की कोशिश नहीं की गई थी? क्या 1830 में जब नियम बना तो उसी दिन उन्मूलित हो गया पूरी तरह से सती प्रथा? नहीं, ठीक है, कोई एक डेट नहीं है कि इस डेट से सती प्रथा समाप्त हो गई या इस डेट से सती प्रथा प्रारंभ हुई थी, ऐसा कोई डेट नहीं है, ठीक है। एक एवरेज डेट होता है कि ठीक है इस दशक में हुआ, इस दशक से शुरू हुआ या इस शताब्दी से शुरू हुआ और इस साल ये खत्म हो गया, लेकिन एक एवरेज डेट नहीं है। 1830 एक साल है, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक तारीख नहीं है वो, ठीक है। तो इतिहास जो है ना वो केवल तारीखों का संकलन नहीं है, हाँ कुछ तारीखें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है, बता सकते हैं क्या गठन कब हुआ? नहीं बता सकते भाई गठन कब हुआ, ठीक है, किस साल हुआ ये बता सकते हैं, कब मीटिंग हुई ये बता सकते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये बता सकते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि संविधान सभा इस दिन बन गई थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभा बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें चुनाव करवाया गया, फिर सेलेक्ट हुए, फिर आके जब उन्होंने मीटिंग की तब तो सभा का निर्माण हुआ जी, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो जाता है कि एक बार में एक सभा बन गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें तारीखों पे आधारित नहीं होती, हाँ कुछ तारीख महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे संविधान सभा के लिए अगर हम तारीख का बात करें तो 9 दिसंबर महत्वपूर्ण है, 9 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण है, 11 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद बैठकें लगातार कंटिन्यूअस वे में स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद चलती गई वो, तो इसलिए ये तारीखें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन इतिहास केवल तारीखों का संकलन नहीं है, ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको ये बताया ना भाई कि चाय पीना कब से चालू किए नहीं पता है हम लोगों को, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का कोई एक डेट नहीं बता सकते हम कि इसी डेट से चालू हुआ और इस डेट को खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहती, कुछ तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, वो उस क्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान या फिर उस कार्य के दौरान वो तारीखों में कुछ स्पेशल चीजें घटित हो जाती हैं, तो उसके कारण से फिर वो तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और वो तारीखें बहुत ज्यादा नहीं होती। आप इतिहास का क्वेश्चन उठा के देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतिहास से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि ये चीजें हुई थी तो कैसे हुई थी, क्या हुआ था, तो डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन तो लगभग न के बराबर आता है ना, मतलब रेशियो जो है बहुत कम होता है डेट से क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास जानना क्यों जरूरी है, क्यों जानना चाहिए हमको इतिहास, क्यों जाने, इतिहास को जान के क्या हो जाएगा। देखिए आज मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, आप इसको मैं प्रस्तुत कर दूंगा, आप अपने मोबाइल से आप इसको देख लेंगे, लेकिन पहले के लोगों के पास मोबाइल क्या, लाइट भी नहीं था, ठीक है, लाइट भी नहीं था, है ना, बेचारे कैसे जीते थे। आज उस सिचुएशन में आज हमको रख दिया जाए, उस सिचुएशन को छोड़ो, आपको एक कमरे में या एक जंगल में 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, बिना मोबाइल के, बिना लाइट के, ठीक है, बिना कुछ इक्विपमेंट के, सिर्फ आप जो कपड़ा पहने हो 1 से 2 जोड़ी कपड़ा, और आपको खाने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस और हीटर भी नहीं रहेगा, आपको चूल्हा जला के बनाना है, तो सोच के देखो, थोड़ा सा थिंक करके देखो कि क्या हम वहां पे कितने दिन तक सरवाइव कर लेंगे। 10 दिन भी हमको ना कम से कम 6 महीने जैसा लगेगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो लोग इस समय जिंदा थे, है ना, उस समय भी उन्होंने सरवाइव किया, तो उन्होंने कैसे किया, समाज की उन्नति कैसे हुई, ठीक है। इस चीज को जानने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे अपने समाज को उन्नति किया, कैसे डिस्कवरी किए, कैसे नए नए अनुसंधान किए, कैसे सामाजिक नियम बनाए, इनको जानने के लिए हमको अपने इतिहास को जानना जरूरी होता है। दूसरा कारण बता रहा हूं कि अब हमारे जब समाज का उन्नति हो रहा था तो जो नियम बन रहे थे, तो क्या सभी नियम सही ही थे, क्या सभी नियम से समाज को सिर्फ फायदा ही होता था? ऐसा नहीं है, सभी नियम से समाज को सिर्फ फायदा नहीं होता था, सभी नियम से समाज को नुकसान होता था। जैसे मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताया, तो उसने एक नियम बनाया था कि जो व्यापारी, एक तो उसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को स्ट्रिक्टली लागू किया था कि आप किसी भी चीज को एक कीमत निर्धारित कर दिया, उस कीमत से ज्यादा नहीं बेच सकते, किसी हालत में नहीं बेच सकते, ये एक अच्छा चीज था,
ठीक है। दूसरा चीज उसने ये किया कि जो कम तौलता था ना उसके शरीर से वो मांस निकाल लेता था, ठीक है, सीधा चींटी काट के सीधा मांस को उखाड़ लेता था, ठीक है। अब ये नियम दिख तो अच्छा रहा है क्योंकि इससे जनता को फायदा है, लेकिन उस बेचारे का सोचो, है ना, जिसने गलती से अगर कम तोल दिया फिर उसका क्या होगा। गलती हो सकती है ना भाई, इंसान है, हो सकती है, लेकिन उसका क्या होता। तो ये नियम तो कुछ हद तक सही है लेकिन 100% सही है नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो जो गलती हो गया उसके लिए भी वही सजा है कि उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। तो बहुत क्रूर ये जो नियम था। सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी, अब सामाजिक नियम था ना ये, ठीक है। क्यों बनाया गया ये अलग बात है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो क्रूर नियम था ना, ठीक है। तो सभी नियमों से समाज को फायदा नहीं होता था, सभी फैसलों से समाज को फायदा नहीं होता था। कुछ नियम, कुछ फैसले ऐसे होते थे जो नुकसानदायक होते थे। तो उन फैसलों के बारे में, उन गलतियों के बारे में जो हमारे पूर्वजों ने किया और अपना नुकसान कर लिया, उनको हम जाने और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। उस गलती को हम ना दोहराएं ताकि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। देखिए एक कहावत है कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे पास्ट में किए गए काम कर्मों का प्रतिफल है, ठीक है। वॉट एवर एम आई, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन इन माई पास्ट, ठीक है। मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे पास्ट में, मेरे भूतकाल में किए गए मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, और आज जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा भविष्य निर्धारित होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर हम अपने इतिहास को जाने और ये जाने कि उन्होंने क्या गलतियां की, ठीक है, जिसका नुकसान हुआ, और क्या ऐसे काम किए जिसका फायदा हुआ और समाज को डेवलपमेंट मिला, और उस काम की वजह से आज समाज इस स्थिति में है, तो उनको हम जानेंगे तो आज का हम अपना काम जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। और आज के हमारे सही तरीके से काम कर पाने से हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा या फिर भविष्य जो है वो गर्त में चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं, इसलिए हमको इतिहास जानना जरूरी है। अगर आपने इतिहास में किए गए गलत कार्यों को किया तो सिंपल सी बात है कि आपका जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा, और अगर आपने इतिहास में किए गए अच्छे कार्यों को सही तरीके से फिर से अभी वर्तमान में किया तो आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी इतिहास जानना जरूरी है। और एक रीजन और है इतिहास जानने का कि अगर हम इतिहास जानेंगे तो हम अपने पूर्वजों की जो सांस्कृतिक नियम थे, जो उनकी जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको भी हम अपने अंतः मन में, अपने हृदय में संजो कर रख सकते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए हमको इतिहास जानना जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इतिहास क्या है, इतिहास में क्या का विवरण होता है, इतिहास में तारीखों का ही संकलन नहीं होता, और इतिहास जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम भारतीय इतिहास के स्रोत और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।